आस्तिक संप्रदाय की बात करें तो जिन्होंने 6 हिंदू दर्शनों को माना और उनका पालन किया वो आस्तिक दर्शन कहलाए। आज यदि कोई स्वयं को किसी भी संप्रदाय का कहता है तो वो मात्र प्रतीकों और पूजा पद्धति के आधार पर, जबकि संप्रदायों के प्रारंभिक काल में दीक्षा का महत्व था। मंत्र दीक्षा का मतलब ही था वैदिक मंत्रों की व्याख्या को समझना। आज भी गुरु शिष्य परंपरा का वही रूप देखने को मिलता है, लेकिन निश्चित तौर पर अब ये प्रतीकात्मक ज्यादा है। हालांकि इसकी मूल उत्पत्ति गुरु शिष्य परंपरा से ही हुई है। 6 हिंदू दर्शनों को समझाने के लिए हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, मेरा निवेदन है उन्हें भी देखें। इससे संप्रदायों के इस गूढ़ विषय को समझने में आपको मदद मिलेगी। यदि संप्रदायों की बात करें तो प्राचीन परंपराओं और ग्रंथों पर अभी तक हुए शोधों के आधार पर 6 प्रमुख आस्तिक संप्रदाय हैं: शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय, गणपति संप्रदाय, सूर्य संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय। इनमें शैव और वैष्णव संप्रदायों के बारे में हम सभी ने सुन रखा है, लेकिन ये जानकारियां बहुत सीमित हैं। शिव को मानने वाले शैव और विष्णु को मानने वाले वैष्णव, इसी तरह शक्ति की उपासना करने वाले शाक्य और गणपति की उपासना करने वाले गणपति संप्रदाय से संबंधित हुए। इन्हीं के साथ उस संप्रदाय का भी महत्व है जो सूर्य को ही अपने आदि और अंत के रूप में पूजता था, यानी सौर या सूर्य संप्रदाय। आदि शंकराचार्य ने वैदिक परंपरा की पुनर्स्थापना की और अद्वैत दर्शन की बात कही। इसी से अद्वैतवाद की शुरुआत हुई। अद्वैतवाद एक ऐसा संप्रदाय जिसमें समग्रता है। अब यदि समग्रता में देखा जाए तो वर्तमान हिंदू धर्म में शिव, शक्ति, गणपति, विष्णु, लक्ष्मी और वेद सभी का समान स्थान है। इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हर आस्तिक संप्रदाय का मूल तत्व आत्म तत्व ही है। किसी ने शिव को तो किसी ने शक्ति या विष्णु के रूप में इसी परमात्म तत्व को निरूपित किया। इसी तरह संप्रदायों का निर्माण हुआ। वेदों के अलग अलग हिस्सों का अनुपालन भी इन संप्रदायों में हुआ, यानी जिसे जो जचा उस हिसाब से पूजा पद्धति और नियम, आचार, व्यवहार आदि बनाए गए।